सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आपने इतने लाड कोट से मेरा स्वागत किया, मालाएं पहना के, चुनरी ओढ़ा के। आज आप सब जानती हैं कि लोकसभा का चुनाव अपने सामने आ गया है और पीछे जो चुनाव हुआ था नवंबर में, आप सबने अपने लोकप्रिय विधायक माननीय मेवाराम जी को इतने ऐतिहासिक मतों से जिताया, उसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। उस समय साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी आ गई थी तो हमें तो झालरापाटन जाना पड़ा, लेकिन पीछे आप लोगों ने पूरी हमारी लाज रखी। इस बाड़मेर की जनता ने पीछे मेवाराम जी को इतने ऐतिहासिक वोटों से जिताया, उससे मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इस जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब अपने सामने एक और चुनौती आ गई है और वो है लोकसभा चुनाव। उसमें आप जानती हैं कि आपके सामने आपके कांग्रेस पार्टी ने आपके साहब को ये मौका दिया है, आपके सामने आपके प्रत्याशी बना के भेजा है। तो मैं भाइयों और बहनों ये कहना चाहती हूँ कि अब अपने को इस कड़ी को जोड़ना है, राजस्थान की कड़ी को दिल्ली की कड़ी से जोड़ना है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाके पंजे के निशान के बटन को दबा के भारी संख्या में मतदान करना है। तो ये कड़ी तभी जुड़ेगी और आपके क्षेत्र का विकास होएगा। जो आज की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आप सब देख रहे हैं, और जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है ये सब झूठ है, जुमलेबाजी है। 5 साल में हम सब ने भुगता है और आज आपके सामने हम लोग, आप तो जानते हैं 20 साल से साहब कांग्रेस पार्टी में थे और दाता हुकम जो कि कांग्रेस पार्टी के संस्थापक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे हैं, और साहब ने 20 साल भारतीय जनता पार्टी को सेवा दी। लेकिन उन्होंने क्या किया? ये पार्टी सिर्फ लोगों को इस्तेमाल लेती है और फिर बाहर फेंक देती है। कांग्रेस को मैं धन्यवाद देती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमें बहुत प्यार और स्नेह से अपनाया, और यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी मेंबर और सभी पदाधिकारियों ने भी हमें बहुत प्रेम से और स्नेह से अपनाया है। तो एक बार अपने सामने चुनौती है, विशेषकर मैं माताओं और बहनों को कहना चाहती हूँ कि हमें पीछे नहीं रहना है। अगर हमें विकास चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, अपने बच्चों का भला देखना है, तो हमें कांग्रेस पार्टी को जिताना है। तो आप साथ देंगे आप साथ? हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद। और मैं विशेषकर मेरे युवा भाइयों को, युवा शक्ति को ये कहना चाहती हूँ, आज आप बोल रहे हैं संघर्ष कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए संघर्ष कर रही हूँ। आप हैं मेरी ताकत, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद भाइयों, मैं तैयार हूँ संघर्ष के लिए, क्योंकि आप मेरी ताकत है और इसी तरीके से मेरी ताकत 29 तारीख तक बने रहे। हम साथ मिलकर काम करेंगे तो जरूर हम ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। जो आपने पहले भी साहब को जिताया, बाड़मेर की जनता ने 3.25 लाख की जो संख्या अपने गिनती थी उसको आगे बढ़ाना है। और मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सबको मेरी इस चुनरी की लाज रखनी है। तो 29 तारीख याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, 29 तारीख, और 29 तारीख को हम सबको जाना है, एक भी मत खाली नहीं जाए। आप सबके जिनके भी नाम है सबको जाना है, मत डालना है, वोट डालना अपना अधिकार है। और बाकी समस्या आप चिंता ना करें, हम आपके बीच में हैं, बाड़मेर में ही रहते हैं। जब भी आपके कोई तकलीफ हो, कोई भी विकास का काम हो, आप सीधे किसी के
वाया मीडिया नहीं जाना है, आप सीधे आ सकते हैं, मेरे पास आइए, साहब के पास आइए, आप मिलिए, अपनी समस्या रखिए। और जो पानी की दिक्कत है अपने यहाँ क्षेत्र में, उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा घरों में, हर ढाणियों में पानी पहुंचाने का यही अपना मेन कार्य यही रहेगा कि अपन पानी हर जगह पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में मरुभूमि में अपने सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और विशेषकर माताएं बहना को बहुत जूझना पड़ता है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ तो इसको बहुत समझती हूँ। तो मैं ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि 29 तारीख को पंजे का निशान यही याद रखे अपने को, मतदान डालने केंद्र में जाना है। धन्यवाद। युवा शक्ति आपके जोश खरोश को सलाम। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभी जो बीजेपी जिस तरह से जुमले दे रही है, जिस तरह से बहका रही है, जिस तरह से जातिवाद की राजनीति कर रही है, हमें उनसे ऊपर आकर जो है मानवेंद्र सिंह जी एक सच्चे, नेक, निर्भीक और ईमानदार हमारे प्रत्याशी हैं। उनको विकास के नाम पर हमने, हमारे रोजगार के नाम पर, किसानों की समस्याओं के नाम पर, बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नाम पर जो हमें कांग्रेस के मत पर जो है वो समर्थन देके इनको संसद भेजना है, ताकि हमारी आवाज को ये संसद में हमारे लिए बुलंद कर सके, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए काम कर सके। आगे के लिए मैं निवेदन करूंगा, मौलवी वठार साहब आप आए, संक्षिप्त में अपनी बात रखें, टाइम वैसे ही बहुत कम है। लेकिन तेजदान जी आप मंच पर आए, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वक्त की बहुत किल्लत है, जिस तरीके से मेवाराम जैन साहब बता रहे थे उस हिसाब से बहुत किल्लत है, लेकिन मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए एक शेर पढ़ता हूँ। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज खिलते हैं निखारों की तरह, अब जनाजे उनके धूम से निकलने चाहिए। उनके जनाजे अब धूम से निकलने चाहिए। इस शेर को आप बड़ी गौर से सुने, मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं एक शेर में आपको समझा देता हूँ, वापस पढ़ रहा हूँ। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। समझ रहे हैं आप? अब है अंधेरा बहुत,